हेलो एवरीवन। वीडियो के इस पार्ट में हम देख रहे हैं एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस। यहाँ पे इस पार्ट में स्टार्ट कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। चैप्टर का नाम है मोशन इन अ प्लेन, फोर्थ चैप्टर। फाइन, देखिए, ऑन एन open ground, a motorist follows a track that turns to his left by an angle of 60 degree after every 500 meter. Starting from a given turn, specify the displacement of motorist at the third, sixth and eighth turn. Compare the magnitude of the displacement with the total path length covered by the motorist in each case. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देखेंगे यहाँ पे कि इसने यहाँ पे कहा हुआ है कि एंगल 60 आफ्टर एवरी 500 मीटर, और ये भी कह रहा है कि वो एक स्पेसिफिक टर्न से स्टार्ट कर रहा है और हमें बतानी है थर्ड पे, सिक्स्थ पे एंड एट्थ पे। तो ये कह रहा है, इसका मतलब कि अगर वो टर्न कर रहा है 60 डिग्री पे तो टोटल 6 टाइम टर्न्स करेगा और वापस आ जाएगा अपने ओरिजिनल स्टार्टिंग पॉइंट पे। दैट मीन डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 0। मुझे कैसे पता? तो किसी एक पॉइंट पे अगर मैं बनाना चाहूं तो टोटल 360 डिग्री का एंगल बना सकता हूं। यहां पर वो बात कर रहा है कि 60 के एंगल्स क्रिएट हो रहे हैं, तो टोटल 6 टाइम्स मैं क्रिएट कर पाऊंगा। फर्स्ट यहां पहुंचा, फिर ये यहां पहुंच गया, आफ्टर देन ये यहां आया, यहां और वापस। ठीक है, एक रेगुलर हेक्सागन बनेगा। मैं इसमें नेमिंग भी कर देता हूं ताकि क्लियर रहे। सपोज मैंने यहां से शुरू किया कि यहां से ये फर्स्ट टर्न लेना शुरू किया, तो ये फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड टर्न, दिस इज फोर्थ टर्न, दिस इज फिफ्थ एंड दिस इज सिक्स्थ टर्न। फाइन, अगेन मुझे 8 तक बोला है, तो इसके बाद मैं लिख लेता हूं दिस इज सेवेंथ एंड दिस इज एट्थ टर्न। राउंड इसी तरीके से घूमता रहेगा। एंड हर जगह पे अगर एंगल की बात करें तो एंगल बोल रहा है कि कितना होगा, तो भाई उसने कहा हुआ 60, तो मैं इसको मार्क कर लेता हूं। यहाँ पे जो एंगल होगा दैट इज 60 डिग्री। आगे के भी जो एंगल्स होंगे सिमिलरली कितने होंगे? 60 डिग्री। ये जो एंगल होगा दैट इज 60 डिग्री। ऐसे ही ये चलता चला जा रहा है। फाइन, तो अब हमें कैलकुलेट करके जो वैल्यू लानी है वो ये लानी है कि डिस्प्लेसमेंट फाइंड कीजिए थर्ड, सिक्स्थ एंड एट्थ पे। तो थर्ड पे फाइंड आउट करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। वो स्टार्ट कहां से हुआ? इस ए पॉइंट से। पहला टर्न कहां लिया? बी पे पहला टर्न। भाई सीधे जाएगा ना जब स्टार्ट करेगा, बी से फर्स्ट टर्न स्टार्ट हुई। तो ए से जब चला है और मेरे को कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है कि आप मुझे बताओ थर्ड टर्न पे, थर्ड मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टर्न पे, मतलब वो कहां पहुंच चुका होगा? डी पर। फाइन, तो मुझे फाइंड आउट करनी है क्या? एडी। फर्स्ट केस में मेरे को क्या फाइंड आउट करनी है? एडी। लेकिन एडी निकालने के लिए मेरे को ये निकालनी पड़ेगी पूरी। अब इसको कैसे निकाला जाए? तो इसको निकालने के हमारे पास तरकीब है। क्या है वो चलो देखिए। मैं रेगुलर हेक्सागन है, अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं, ये दोनों लाइन को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, ठीक है, तब बी से एक लाइन ड्रॉ किया। अगर ये 60 डिग्री है, ये स्ट्रेट पूरी 60 डिग्री है, तो ये बचा हुआ सेगमेंट कितना होगा? ये बचा हुआ सेगमेंट अल्टीमेटली 120 डिग्री होगा, क्योंकि टोटल यहाँ पे ऐसा 180 डिग्री बन सकता है। तो ये 120 डिग्री है, तो ये बचा हुआ सेगमेंट जो हमारा है ये हो गया मेरा 60, और ये भी हो जाएगा हमारा 60। लेकिन अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं इस बी का, या फिर एंगल बाइसेक्टर कह लो,
है ना। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा और ये परपेंडिकुलर इस एंगल को दो पार्ट में डिवाइड करके आएगा और ये एंगल्स अब जो बचेंगी वो बचेगी 30 और 30 की। ये एंगल जो बची वो 30 की, नेम्ड लाइक P। फिर वापस से यही काम मेरे को करना है, कहां से भाई, तो C से यहाँ पे मुझे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सिमिलरली जो यहाँ पे अभी मैंने शो करा है वही चीज यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी। ये वाला जो एंगल होगा हमारा, ये वाला एंगल हमारा हो जाएगा 30 डिग्री। यहाँ से अगर एक्सटेंड करके इसको अगर बनाते हो तो ये हमारा रह जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो ये जो बनेगा ये 90 डिग्री, इसको नेम्ड Q, यहाँ पे बन गया P। अब मेरे को ये पूरी डिस्टेंस निकालनी है। अगर इसका बाइसेक्टर्स अगर आप ड्रॉ कर देते हो, जैसे लाइक इसको अगर आप एक्सटेंड करते हो तो ये वाली लाइन आपको यहाँ से मिलेगी और ये वाली लाइन आपको यहाँ से मिलेगी। तो इस केस में आप देखेंगे कि हर एक साइड जो है वो 500 मीटर का है। तो यहाँ पर भी ये जो PQ की जो डिस्टेंस बनेगी वो बनेगी 500 मीटर। अब मैंने को निकालना है क्या, AP और DQ। तो मैं यहां पर शुरू करता हूं काम सबसे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, एट द थर्ड टर्न कहां पहुंच चुका होगा, थर्ड टर्न पे पहुंच चुका होगा D पर, एट पॉइंट D। जब ये D पे पहुंच चुका होगा तब की अपन बात करते हैं। जब वो D पे पहुंचेगा तो क्या होगा हमारे पास, मुझे निकालनी है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट AD, ये मेरे को निकालनी है। तो ये कैसे निकलेगा, तो AD इज इक्वल्स टू क्या क्या है, ध्यान से देखिए, AP प्लस PQ प्लस QD। भाई ये AP ये वाली डिस्टेंस, PQ और प्लस QD। अब इन तीनों का ऐड करो, तो इन तीनों का ऐड करने के लिए मेरे को निकालना पड़ेगा यहाँ पे सबसे फर्स्ट AP। AP क्या होगा, AP क्या होगा, तो AP को अगर आप देखते हो एंगल 30 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, जरा देखना, ट्रायंगल PAB में AP इज इक्वल्स टू AB साइन 30 डिग्री। क्या लिख सकता हूं, अगर नहीं समझ में आओ तो आप ऐसा देख सकते हो कि भाई इस ट्रायंगल में देखना साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर इज AP, हाइपोटेनियस इज व्हाट, AB। तो AP इक्वल्स टू AB साइन 30 एंड दिस इज AB की वैल्यू हमें पता है 500 साइन 30 डिग्री। देन तो यहां पर लिखूं मैं AP की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, 500 साइन 30 डिग्री प्लस PQ तो सीधे सीधे मेरे को पता है 500 प्लस QD भी सिमिलरली यही चीज हो जाएगी क्या, CD साइन 30 डिग्री, ये CD साइन 30 डिग्री। नाउ अगर मैं इसको लिखता हूं तो ये हो गया हमारा 500 इंटू साइन 30 1/2 प्लस 500 प्लस CD is again 500 into 1/2, this is 250। यहां पर भी मेरे को क्या मिल जाएगा 250। now you can add 250 500 and this is 1000, this is 1000। क्या आएगा, मीटर में चल रहा है, विच मीन्स 1 किलोमीटर, मतलब मैग्नीट्यूड क्या आया हमारा डिस्प्लेसमेंट का 1 किलोमीटर। वो इस टर्न पे कहां पहुंच चुका होगा भाई, 1 किलोमीटर दूर पहुंच चुका होगा। देन अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन, इसी का जो सेकंड पार्ट जो मेरे से पूछा कि 6th पोजीशन पे जब वो आ जाएगा तो फिर हमारा क्या होगा। तो जब वो 6th पोजीशन पे आएगा तब हम जरा इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको हटा रहा हूं। नाउ वो आ चुका है, सेकंड क्वेश्चन मार्क कर लेता हूं मैं इसको, 6th पोजीशन पे जब वो आ चुका है तब की बात कर लेते हैं। ठीक है,
अच्छा, अगर इसमें जैसे फर्स्ट वाले पोर्शन में अगर आपको टोटल पाथ कवर करना होता तब क्या करते, तो टोटल पाथ भी इसमें कवर कर सकते थे। फर्स्ट वाले में टोटल पाथ 500 500 500 1500 और अभी कितना आता है 1 किलोमीटर। अगर आप दोनों का यहाँ पे उसने बोला है कि दोनों में आप कंपेयर करके देख लीजिए, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट आया था 1 किलोमीटर और डिस्टेंस आ गया 500 500 500 यानी 0.5, दैट मीन्स 0.5 किलोमीटर का डिफरेंस आएगा दौर में। अब 6 टर्न पे देखिए, 6 टर्न पे हम कैलकुलेट करते हैं। 6 टर्न पे मतलब ये वापस आ चुका होगा जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे, दैट मीन्स एट 6th टर्न, 6 टर्न पे डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, क्योंकि जहां से चला था वहीं के वहीं आ चुका है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा 6th पोजीशन पे 0। बट टोटल पाथ अगर आप कवर करते हैं यहाँ पे टोटल पाथ, तो टोटल पाथ तो वो 6 टाइम्स चला ना, टोटल ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस डी सॉरी ई एफ एंड देन एफ ए, तो टोटल कितना चल गया भाई, तो आप देखेंगे तो ये 500 इंटू 6, डायरेक्टली लिख लेता हूँ 6 टाइम्स 6 साइड्स पे चला, दैट इज 3000 मीटर विच मीन्स 3 किलोमीटर। यानी 6 पोजीशन में दोनों का कंपेयर करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट 0 है लेकिन टोटल डिस्टेंस 3 किलोमीटर का है। देन नाउ अपने से कैलकुलेट करना चाह रहे हैं 8th पोजीशन पे, मतलब 8th टर्न पे, तो 8th टर्न पे भी हम डिस्कस करते हैं। कम टू एट 8th मतलब एट सी। फाइन, देखिए सी पर क्या होगा, सी पर जब वो पहुंचेगा तब मेरे को निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट एसी इसको निकालना है, एसी मैग्नीट्यूड निकालो, तो क्या मिलेगा मेरे को एसी अगर निकालोगे, तो एसी निकालते समय मेरे को चाहिए इसका, ये अगर पॉइंट देखें तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा, बिल्कुल बीचों बीच एक पॉइंट, तो अगर इसको मैं मिड पॉइंट काउंट करता हूं तो ये 60 डिग्री और ये बचा हुआ रिमेनिंग पोर्शन भी 60 डिग्री, ये 60 और ये भी 60, तो जब ये 60 डिग्री हो गई और ये 90 डिग्री हो गई, तो यहाँ पे हम सीधे सीधे फॉर्म लगा सकते हैं, कैसा, AC इक्वल्स टू AR प्लस RC, कोई दिक्कत, ये वाला प्लस ये दोनों को ऐड कर दो। AR अगर निकालना है आपको तो AR हो जाएगा हमारा AB साइन 60 और AC निकालना है तो वो भी हो जाएगा हमारा BC साइन 60। कोई दिक्कत परेशानी अब नहीं होनी चाहिए भाई, BC साइन 60 और AB साइन 60, अभी आपको ये चीज सिखा चुका मैं। अब इसमें आप AB की वैल्यू रख दीजिए, दैट इज 500 इंटू √3/2 प्लस 500 इंटू √3/2। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो 500 √3/2 दैट मीन्स कितना, 500 √3 भाई 1/2 इज 1 हो गया। अब √3 की वैल्यू निकालिए और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको सीधे मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो यह आएगा 866 मीटर, ठीक है। टोटल पाथ काउंट करेंगे, तो टोटल पाथ कैसे काउंट करेंगे इसमें, टोटल पाथ 8 टर्न ले चुका है तो कुछ नहीं, 500 का एक था और टोटल 8 टर्न ले चुका है, मतलब 4000, दैट मीन्स 4 किलोमीटर। होपफुली आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 11th, a passenger arriving a new town wishes to go from the station to a hotel located 10 km away on a straight road from the station, but क्या है भाई, नए शहर में जाने पे ये काम होता ही है ना। एक ऑटो रिक्शा वाला मिला और उसने उसको भाई घुमा फिरा करके 23 किलोमीटर लॉन्ग रूट से लेकर के होटल पहुंचाया और 28 मिनट का टाइम ले लिया। तो ये पूछता है एवरेज स्पीड ऑफ द टैक्सी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी।
क्या दोनों बराबर ही पढ़ेंगे क्या? तो आओ जरा कैलकुलेट कर देखते हैं। देखो बराबर तो नहीं पढ़ने, है ना। अगर बराबर ही पड़ता तो टैक्सी वाला क्यों घुमा के ले जाता? अब वो घुमा के ले गया तो कुछ ना कुछ तो काम चलेगा। तो आइए देखते हैं बेटा। अगर अपन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड मतलब जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट था वो तो 10 किलोमीटर ही था ना। अब वो कहीं से भी घुमा के ले जाए, मैग्नीट्यूड तो 10 किलोमीटर ही आएगी, लेकिन उसने टोटल पाथ कितना ट्रेवल करा? टोटल पाथ 23 किलोमीटर चल गया भाई। एंड टाइम टेकन, अब टाइम टेकन तो मेरे को इसका तो पता ही नहीं ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, तो मुझे तो वो 28 मिनट में ले गया भाई, है ना। इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं लगे तो अपॉन 60 दैट इज 7/15 आवर्स। ठीक है। नाउ अब जो क्वेश्चन पूछा, सबसे फर्स्ट पूछ रहा है एवरेज, ए है द एवरेज स्पीड ऑफ टैक्सी, तो निकाले एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, ये वाला न्यूमेरिकल, टोटल पाथ अपॉन टोटल टाइम। नाउ टोटल पाथ 23 एंड टोटल टाइम 7/15, तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, आंसर विल बी 49.3 किलोमीटर पर आवर। एंड जो बी पोर्शन पूछा हुआ है, बी पोर्शन भी सॉल्व कर लेते हैं। बी पोर्शन में क्या पूछा? मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। बी पोर्शन क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड, तो भैया बारी डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट कितना 10 और टाइम कितना 7/15 विच मीन्स 21.43 किलोमीटर पर आवर। क्या दोनों बराबर है? ऑब्वियसली दिख रहा है कि नहीं, है ना। चल यहां तक होपफुली समझ में आया हो। तो मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सी नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, rain is falling vertically with a speed of 30 meter per second. A woman rides a bicycle with a speed of 10 meter per second in north to south direction. What is the direction in which she should hold her umbrella? Fine. देखो ना, सिंपली ये कहना चाह रहा है कि भैया छतरी लगा के साइकिल चला रहे हैं। अब कितने डिग्री पर पकड़े कि हम बच जाएं, और कुछ वैल्यूज हैं। कौन सी वैल्यूज? तो उसने ये कहा कि भाई ये जो चल के जा रही हैं महोदया, ये चल के जा रही हैं नॉर्थ टू साउथ, ऐसा ही ना, नॉर्थ टू साउथ। फाइन। और इनकी साइकिल भी बहुत तेज चल रही है भाई, कितना 10 मीटर पर सेकेंड चलेगा, कोई दिक्कत नहीं भाई। हमने ये कह दिया कि वेलोसिटी ऑफ वुमेन ये, एंड जो वेलोसिटी अगर अपन बात करते हैं रेनफॉल की, तो रेनफॉल बेटा हमेशा काउंट कर दी जाती है कि ये वर्टिकल हो रही है, वर्टिकली होती है भाई। अब उसमें जो एयर की वजह से जो भी चेंजेस आता है एंगल का, वो अलग की बात है, लेकिन हम तो यही काउंट करके चलते हैं कि जो रेनफॉल हो रहा है वो कैसा हो रहा है भाई, हमेशा वर्टिकल। लेकिन उसको चल रहा है, दो चीजें आपको समझनी पड़ेगी। वर्टिकल रेनफॉल हो रही है, वर्टिकल रेनफॉल अगर होगी तो मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं कि बारिश जो होगी वो तो नीचे की तरफ इधर हो रही है, और ये जो बारिश हो रही है इसको हमने ना कह दिया VR बोल ले, VR वेक्टर वेलोसिटी, और इसकी वैल्यू है हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड। तो दो वेक्टर्स हमको दिख रहे हैं, एक साउथ की तरफ चल रहा है और एक डाउनवर्ड चल रहा है। इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट हमको कैलकुलेट करनी है। जरा हम समझते हैं ना, जो छतरी यूज करेंगे, छतरी जो लगाया होगा उन्होंने, वो छतरी किधर के डायरेक्शन में लगी होगी। तो छतरी हमें पता है कि भाई हमको अगर साइकिल इधर की तरफ चला रहे तो सामने की तरफ ही करनी पड़ती है छतरी, तो नहीं।
ऐसे ही हमने मान ली कि भैया ऐसी लगी होगी छतरी। अब ये एंगल कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, हमने तो सिर्फ और सिर्फ अभी बनाया कि भाई छतरी ऐसा लगाया हुआ है इन्होंने। सी, चलो भाई ये हो गई छतरी। तो जो रेनफॉल हो रहा होगा वो हल्का सा एंगल लेकर के हो रहा होगा, क्योंकि वो दोनों चल रहा है। सपोज इन दोनों के बीच का जो एंगल जितने पे छतरी लगाया है उन्होंने, दैट इज हमने कह लिया बीटा, तो मैं इसको भी वही चीज बोलूंगा ना कि ये रही हमारी बीटा, क्योंकि ये एंगल्स तो बराबर ही होंगे, क्योंकि मुझे वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। अगर ये इधर की तरफ साइकिल चल रही है तो जो रेनफॉल है उसके ऊपर जो असर डल रहा होगा इसकी वेलोसिटी का, वो इधर की तरफ डल रहा होगा, और उसको कह लेते हैं हम माइनस ऑफ वी डब्ल्यू। ठीक है, और ये वैल्यू भी कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकेंड। बारिश के ऊपर जो असर पड़ रहा होगा वो भी कितना, 10 मीटर पर सेकेंड का। कोई दिक्कत? अब एक्चुअल में जो बारिश हमारे पास आ रही होगी वो तो ये वाली लाइन है, जो ग्रीन लाइन दिख रही है इस पे, वो क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट, और इन दोनों का रिजल्टेंट को क्या कह ले, वी आर डब्ल्यू कह लेते हैं, रिजल्टेंट है ना, रेन और वुमेन के ड्राइविंग का। तो इसको ही हमको कैलकुलेट करके ले आना है कि भैया ये कितना होगा। आओ एक एक करके हम क्वेश्चंस को, अब तो देखो जैसे ही डायग्राम बन जाता है क्वेश्चन इजी हो जाता है, इसमें कुछ भी नहीं बचा। कुछ नेमिंग्स कर लेते हैं हम ताकि हमें समझ में आए। सपोज ये इधर की तरफ जो जा रही है दैट इज ए, नीचे की तरफ जो रेनफॉल हो रहा है दैट इज बी। यहाँ पे एक हम पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं डी, और यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं और इसको नेम कर देते हैं हम सी। ठीक है, ये जो है ना ये बी। ठीक, ओके, तो शुरू करते हैं। जो ओ ए वैक्टर है, ये ओरिजिन से जो ओ ए वैक्टर होगा वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ वुमेन, इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। टेन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दूसरा जो ओ बी वैक्टर है वो रेन की वेलोसिटी को, वेलोसिटी ऑफ रेन, जिसकी वैल्यू है 30 मीटर पर सेकेंड। सी, अब जो हमारा ओसी वैक्टर है ये अपोजिट डायरेक्शन में है। ओसी वैक्टर कैसा है, अपोजिट डायरेक्शन में, ओ ए इधर ओसी इधर। ओसी कितना है, नेगेटिव ऑफ वी डब्ल्यू। ठीक है, इसको अपन कह सकते हैं क्या, अपोजिट वेलोसिटी ऑफ द वुमेन साइकिलिस्ट। क्यों अपोजिट वेलोसिटी निकाल रहे हैं, आपको समझ आ रही होगी। जब भी बारिश होती है और आगे की तरफ हम चलते हैं तो हमें पीछे की तरफ ऐसा लगता है कि तिरछा होकर के वो आ रही है बारिश की बूंदें हमारी तरफ, तो हम अम्ब्रेला को आगे की तरफ झुका लेते हैं। तो हमारा ओडी कितना होगा, ओडी मतलब यही हमारा रिजल्टेंट, यही मेन है हमारा, इसी को हमें कैलकुलेट करना है, यही हमें मिलता है। तो क्या होगा, ये वी आर वैक्टर प्लस वी आर वैक्टर प्लस दूसरी कौन सी वेलोसिटी आपको मिलेगी, तो मेरे को वेलोसिटी यहां पे मिलेगी नेगेटिव ऑफ वी डब्ल्यू की, नीचे की तरफ ये और इधर नेगेटिव वाली वैल्यू। तो इन दोनों को अगर सॉल्व आउट करते हैं, वी आर माइनस वी डब्ल्यू दैट इज इक्वल्स टू वी आर डब्ल्यू, दिस इज द रिजल्टेंट, है ना। इसको अपन रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं, velocity of rain relative to woman। तो निकालो ना, VRW is equals to what, OD, और OD की वैल्यू क्या होगी, अगर अपन किसी भी एक ट्रायंगल में ले लेते हैं तो देखो OC का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, है ना, OC का स्क्वायर
प्लस ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर ये है और 30 का स्क्वायर ये है। मैं रिजल्टेंट वेक्टर्स तो ऐसे निकालते फिर फाइनली क्या मिलेगा हमारे पास अगर इसको सॉल्व कर लोगे आप तो टेन रूट 10 दैट इज 31.6 मीटर पर सेकेंड। अब मेरे को निकालना है कि वो छतरी कितने एंगल पे लगा के रखे। छतरी निकालने का मतलब क्या ये बीटा निकालना है तो यहाँ पे लिख लो आप tan बीटा इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा भाई इसी ट्रायंगल में BD अपॉन OB। BD अपॉन OB ये OC अपॉन OB के इक्वल होगा और OC अपॉन OB जो हो गया वो है 10 अपॉन 30 दैट इज tan बीटा इज इक्वल्स टू 0.33। अगर बीटा निकालते हो तो ये होता है हमारा tan इनवर्स 0.33 विच इज इक्वल्स टू 18 डिग्री 28 मिनट। फाइन।